अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम मानूर बेटा। जी, बस आपकी तबीयत मालूम करने आई थी। अरे ठीक ही हूँ। मुझे तो लगता है कि हमेशा ऐसे ही बीमार रहना चाहिए मुझे। कम से कम इस बहाने तुम दोनों से बैठ के बात तो कर लूँगा मैं। मैं बस चलती हूँ। कुछ देर रुक जाओ मानूर। अभी देखो शहराम भी बेचारा परेशान बैठा है। इसकी नानी का इंतकाल हो गया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबका वक्त आना बेटा। मैं समझता था कि मैं सबसे पहले चले जाऊंगा। अब अल्लाह की क्या मसलियत देखो कि मुझसे पहले मेरे बीवी बच्चे चले गए। मैं भी शहराम से यही बात कर रहा था कि इस घर में अब तक सब कुछ वही है जो मेरी बीवी किया करती थी, बर्तनों से लेकर दवाओं तक। आपके लिए कहवा बना दूँ? फ़ौरन फ़र्क पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, बैठो अभी, बैठो। अभी कुछ देर पहले पी है मैंने। चाचा कैसे रह लेते हैं आप इस खाली घर में बिल्कुल अकेले? कोई मुश्किल नहीं है बेटा। इस घर में बहुत सारी गुनगुनाती यादें हैं। उन्हीं को याद करके जी लेता हूँ। उन लोगों से तो बहुत बेहतर हूँ बेटा, जो लोगों के बीच में रह के भी अकेले रहते हैं। अच्छा, मैं कुछ और दवाएं भेजूंगा आपके लिए, वो लाजमी खाइएगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ शराब बेटा। चाचा ये किताबें किसकी हैं? उसी की है बेटा। बड़े शौक से पढ़ा करती थी वो। उसी के कहने पे मैंने ये दुकान खोली थी। एक से बढ़कर एक किताब का नाम बताया करती थी। बहुत याद आती है इसकी। ऐसे मौके पे अक्सर वो ये एक नज़म दोहराती थी अक्सर। कौन सी नज़म? याद तो नहीं होगी आपको? हाँ याद है बेटा। पता नहीं तुम लोगों को अच्छा लगे ना लगे। चाचा, जिससे आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, वो हमें पसंद क्यों नहीं आएगी? फिर सुनाता हूँ। एक बस्ती थी दिलवालों की, जहाँ चांद और सूरज बसते थे, और फिर आंगन में खूब खेला करते थे। एक दिन फिर यूं हुआ, दोनों रूठ गए। जो सपने थे वो टूट गए। अब चांद वहां तब आता है जब सूरज चला जाता है। जब सूरज मिलने आता है तो चांद सो जाता है। बादल ये अक्सर कहते हैं ये सूरज उलझा उलझा सा रहता है। चांद के पास तो तारे हैं, सूरज तन्हा रहता है। कैसे तुम्हें दिखाएं, एक बार जो दिल से पुकारो, लौट के हम आ एक बस्ती थी दिलवालों की, जहाँ चांद और सूरज बसते थे। कह दो के अपनी यादों से कह दो के तुम लोगों की खामोशी तो ये बता रही है कि तुम लोगों को ये नज़म पसंद नहीं आई। तेरा इश्क जो नहीं, सब बहुत खूबसूरत नज़म है। मैं कहवा बना के लाती हूँ। जारी हुआ
कब तक आएंगे? बस थोड़ी देर में। चलिए ठीक है। चलें, अब सब बच्चे अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उर्दू, उसके बाद हम मैथ्स पढ़ेंगे और फिर हम इस्लामियात पढ़ेंगे। सारे निकाल लिए? वेरी गुड। अब लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहराम साहब। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आपने पहली बार मुझे बुलाया तो वक्त पे आना तो बनता था। खैर बताएं, आप कह रहे थे कोई बहुत ज़रूरी बात है, खैरियत? एक्चुअली शहराम साहब, मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि हॉस्पिटल का बाकी काम मैं अपने असिस्टेंट को हैंड ओवर कर रहा हूँ। कुछ कमिटमेंट्स की वजह से आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। आपको बताना ज़रूरी समझा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप ये समझें कि मेरी अटेंशन डिवाइड हो गई है। बिल्कुल श्योर। बुनियादों वगैरह का काम तो डल गया है, तो आई गेस कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। तैमूर, जी मानूर। क्या हुआ है? कुछ नहीं। शहराम से क्या बात कर रहे थे आप? मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ने की बात कर रहा था। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्टली मानूर, मैं थक गया हूं। अपनी सोचों से भागते भागते थक गया हूं। बात बात पे अंदाजा लगाकर खुद ही अपनी शर्मिंदगी से वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, ये जानते हुए मैं उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हूं मानूर। और मेरे ख्याल में आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ एक रिश्ता बनाने जा रहा हूं। क्या वो रिश्ता मुझे इतना भी हक नहीं देता कि मैं आपसे खुल के दिल की बात कर सकूं? मैंने आपको कभी कुछ कहने से मना तो नहीं किया। तो ठीक है, आप उनसे उतनी बात करेंगे जितनी आपको जरूरत होगी। वैसे भी नौकरी तो आप छोड़ ही देंगे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? आंटी इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ।